दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपने मायके में घर की साफ सफाई करती थी कि नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरी पड़ोसन रसना के बेटे की शादी हुई और उसकी बहू स्वाति का सबने बहुत उत्साह से स्वागत किया। रसना अपने घर को बहुत संवार कर रखती और कभी कभी वह इसके चलते बहुत थक भी जाती है। फिर वह अपना क्रोध दूसरों पर ही उतारती। स्वाति एक अल्हड़ और थोड़ी बेपरवाह लड़की है जो मिहिर के साथ ही काम करती है। शुरू के दिन तो सैर सपाटे में निकल गए, फिर दोनों ने काम पर जाना प्रारंभ कर दिया और अब रसना की परेशानी दिन दिन बढ़ने लगी। स्वाति कभी दूध उबालने में गिरा देती तो कभी टोस्ट जला देती, कभी चाय गरम करने में माइक्रोवेव ओवन को गंदा छोड़ जाती। ये सब इसलिए होता क्योंकि वह अपने मायके में ये सब करती ही नहीं थी, सो उसकी आदत नहीं थी। वही मिहिर अपने काम ठीक से करता था क्योंकि रसना ने उसे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी थी। रोज रोज इस तरह की अव्यवस्था से रसना ने टोकना शुरू किया तो उसके और स्वाति के बीच एक तनाव पैदा होने लगा। जब बात थोड़ी बिगड़ने की नौबत दिखने लगी तो रसना के पति ने मिहिर और स्वाति से कहा कि वे ऊपर की मंजिल में रहे और अपनी गृहस्थी अपने तरीके से चलाए। इस तरह सब पास रहकर भी अलग रहेंगे और किसी पर काम का बोझ नहीं बढ़ेगा। स्वाति ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि कम से कम रोज रोज की टोका टाकी नहीं होगी। हालांकि मिहिर ऐसा नहीं चाहता था, पर माँ की परेशानी देखकर वह चुप रह गया। रसना ने बड़े जतन से अपनी गृहस्थी सजाई और सास ससुर ने भी उसकी पूरी सहायता करी। साथ ही एक खाना बनाने वाली बाई भी लगवा दी ताकि स्वाति पर ज्यादा काम का बोझ न हो और वह ये भी जानती थी कि उसे रसोई के काम काज नहीं आते हैं। अब रसना ने जाकर उनका कमरा साफ करना छोड़ दिया और एक कमरे में कपड़े के ढेर तो बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर, किचन में बाहर से मंगाए गए खाने की पैकिंग वगैरह इकट्ठा हो गई। काम वाली बाई बस झाड़ू पोछा कर जाती थी, बाकी काम के लिए कोई निर्देश नहीं देता, सो वह कुछ नहीं करती। शाम को लौट कर आते तब तक खाने वाली बाई कुछ भी बनाकर जा चुकी होती और दोनों कभी मन मार कर वही खाते या बाहर से मंगाते। मिहिर को माँ के हाथ के खाने की आदत थी, पर वह
मजबूर था और रसना के पति उसको ऊपर जाकर कुछ करने से रोक देते। 15-20 दिन में ही मिहिर और स्वाति में काम को लेकर कहासुनी होने लगी। जैसे कौन साई बनाएगा, कौन बाकी के काम करेगा, ये सब सुनकर रसना तड़प उठती थी, क्योंकि आवाजें नीचे तक आने लगी थी। मिहिर और स्वाति दोनों ही बुझे हुए से दिखने लगे। एक दिन वे जैसे ही ऑफिस से आए, रसना को लगा कि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए साई नाश्ता लेकर गई और प्यार से स्वाति को चाय के बाद दवा खिलाकर नीचे आने ही वाली थी कि स्वाति रोने लगी। वह बोली, मम्मी जी, मुझे लगता था घर संभालने का काम बहुत आसान है और बिना किसी प्रयत्न के भी घर साफ सुथरा व्यवस्थित रह सकता है। मैं बहुत गलत थी। अब से मैं अपने सारे काम खुद ही ठीक से करूंगी। रसना ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हर काम तो आप दूसरों से नहीं करवा सकते हो और थोड़े से प्रयास से हम चीजों को व्यवस्थित रख सकते हैं। तुम दोनों कल से मेरे साथ ही खाना खाओगे और मैं तुम्हें धीरे धीरे वैसे ही ट्रेन कर दूंगी जैसे मिहिर को किया है। वह अपने कपड़े वगैरह की खुद ही देखभाल करता है, बाकी सहायता के लिए बाई भी हैं। साफ सुथरे घर में ही इंसान सुख चैन से रहता है। दोस्तों, रसना जी ने तो अपनी बहू को समझदारी से समझा लिया, पर अधिकतर बहुएं सास के साथ तालमेल नहीं बैठाती और अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।